अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑफ न्यू कैंडी मैथमेटिक्स 1 और D1 अपडेटेड एडिशन. Dear students, today we will attempt question number 2 of exercise 7B of updated edition. और जो previous edition है हमारे पास उसकी ये exercise 10B है. So without wasting time, let's start with. Dear students, question number 2 में हमारे पास given है parallel lines. ठीक है, 2 parallel lines हमें given है AB and CD. Okay, and we have to find the values of unknown. हमें unknown की value find करनी है. So हम देख लेते हैं इसमें कि हमारे पास unknown जो हैं वो कौन से हैं. अब unknown हमारे पास कौन से हैं? unknown हमारे पास यहाँ पे है A डिग्री, ये B डिग्री, C डिग्री और D डिग्री. ये 2 आपको पैरेलल लाइंस नजर आ रही हैं. ये जो 2 लाइंस हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस को कट कर रही हैं, तो ये आपके पास ट्रांसवर्सल लाइंस हैं. डियर स्टूडेंट्स, सो ये जो अननोन्स हैं, इनको फाइंड करने के लिए हमें इन्हें इन एंगल्स का रिलेशन देखना होगा. ठीक है, जैसे कि अगर ए आप एंगल देखें, ए के आपके पास जो एंगल है 117, ये आपके पास ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, यानी इस A डिग्री में और 117 में आपको एक रिलेशन नजर आ रहा है. ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट. सो हम पढ़ चुके हैं पहले कि जो आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. सो A डिग्री भी आपके पास 117 आ जाएगा एंड द रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो आपके पास ये एंगल्स जो हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये हमारे पास इक्वल हो गए. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड अदर एंगल्स. सो आप देख सकते हैं कि ये जो B एंगल है और ये जो हमारे पास 117 एंगल है, ये इनका आपस में क्या रिलेशन है? दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, जब इसको हम आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज इस तरह से कर सकते हैं कि व्हेन यू हैव अल्फाबेट F बन रहा है, ठीक है, लाइक दिस, and if you have angle here, or you can make F like this. ठीक है, like F letter जब आपके पास बन रहा है, so look at this, ये एक आपके पास F एंगल बन रहा है. ठीक है, F लेटर बन रहा है. so ये आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है, हमने रीजन साथ जरूर मेंशन करनी है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम C फाइंड करें, C का रिलेशन हम बाकी एंगल्स के साथ देखते हैं. ठीक है, आपने ट्रांसवर्सल लाइन पे ही रहना है. ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर ही आप देखें जो एंगल्स हैं उनका आपस में रिलेशन. ठीक है, अभी भी हमने यही किया. सो अगर आप इस एंगल ट्रांसवर्सल लाइन पे हम देखते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस पे एंगल A और C है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? ये आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये आपके पास 2 एंगल्स हैं. सो ये एंगल्स इंटीरियर हैं. ठीक है, क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइंस के अंडर आपके पास ये 2 एंगल्स आ रहे हैं. सो ये आपके पास इंटीरियर एंगल्स हैं. अब इंटीरियर एंगल्स कौन से? A और C. इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. ठीक है, अब हम लिखेंगे कि AB पैरेलल है CD. ठीक है, क्योंकि ये AB पैरेलल CD, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, सो ये इंटीरियर एंगल्स हैं उसके. सो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली फाइंड C बिकॉज A वी ऑलरेडी नो इट, सो हम C इजीली फाइंड कर सकते हैं. अब A की पहले तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि A हमारे पास कौन सा एंगल है? 117. एंड देन नाउ टू फाइंड C व्हाट वी विल डू, हम ये 117 जो है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे. ठीक है, सो जब हम इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे तो हमारे पास
ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, ठीक है। सो अब हम इसे माइनस कर लेते हैं। जब आप इसको माइनस करेंगे 180 माइनस 117 आप करेंगे, सो आपके पास आ जाएगा 63 डिग्री, ठीक है। सो ये एंगल भी आपको पता चल गया। अब आप डी देखें, डी इस ट्रांसवर्सल पे है, ठीक है। इस ट्रांसवर्सल के ऊपर डी है, तो इस ट्रांसवर्सल के ऊपर जो हमारे पास कोई और एंगल है उसके साथ हम इसका रिलेशन देखते हैं। अब इस ट्रांसवर्सल के ऊपर एक तो डी एंगल है और एक 78 एंगल है। आप देख सकते हैं कि ये डी और 78 ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। लुक, इट्स ए लेटर एफ, ठीक है। ये एफ लेटर बन रहा है अगर आप इस तरह से भी इसको आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। सो आपके पास ये जो डी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, सो डी भी आपके पास 78 डिग्री आ गया। एंड मस्ट मेंशन द रीजन। नाउ वी हैव बी पार्ट, और बी पार्ट की फिगर आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास अननोन एंगल्स कौन से हैं, ठीक है। सो अननोन एंगल्स आपके पास कौन से हैं, ये एफ और ई, ये दोनों आपके पास अननोन एंगल्स हैं, ठीक है। सो ये दो आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, ए बी और सी डी, और ये आपके पास लाइंस जो है ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, ठीक है। आप ट्रांसवर्सल लाइंस पे देखते होते हैं एंगल्स का रिलेशन, ठीक। सो अगर मुझे ई फाइंड करना है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके ऊपर है ई। अब इसके ऊपर ये जो ट्रांसवर्सल है इस पे मैं बाकी एंगल्स देख लेती हूँ कौन से हैं और फिर उसका रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप इस एंगल को देखें, ये जो ई एंगल है और यहाँ पे ये जो 31 एंगल है, ये आपके पास कौन से एंगल हैं, ये आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। सो ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो आप इक्वल होते हैं। सो ई आपके पास आ जाएगा 31 डिग्री, एंड हम इसको लिख लेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, जिसको उर्दू में मुतबादिल एंगल कहते हैं, ठीक है। आप इसको लेटर जी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये जी लेटर अगर बन रहा हो, लाइक दिस कॉर्नर और दिस कॉर्नर, ठीक है, टू एंगल्स हैं आपके पास। तो अगर इस तरह से एंगल्स बन रहे हो तो ये आपके पास ऑल्टरनेट है। अब ये देखिए ये जी बन रहा है, ठीक है। जी आप इस तरह से कर लें, इस तरह से कर लें, बोथ इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आपके पास लेटर जी बन रहा है, सो इट्स मीन वो ऑल्टरनेट एंगल है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये पैरेलल लाइंस हैं दोनों। अब हमने एफ फाइंड करना है। अगर आप एफ इस ट्रांसवर्सल लाइन पे है, ठीक है, तो एफ इस ट्रांसवर्सल लाइन पे है। अगर आप इस ट्रांसवर्सल लाइन पे और एंगल्स देखें तो इस ट्रांसवर्सल लाइन पे और एंगल्स, ये एंगल, ठीक है। अब आप ये देखें, ये भी आपके पास, आई विल ड्रॉ इट, ये देखें ये भी आपके पास लेटर जी बन रहा है, ठीक है। सो ये भी आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो वी ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। सो एफ इक्वल है 31 प्लस 35, ठीक है। ये इस ट्रांसवर्सल पे ये एंगल और ये एंगल ये हमारे पास ऑल्टरनेट हो गए। सो यू विल एड इट, यू विल गेट 66 डिग्री। और यहाँ पे आप रीजन जरूर मेंशन करेंगे दैट ऑल्टरनेट एंगल्स। नाउ डियर स्टूडेंट, सी पार्ट, और सी पार्ट की फिगर आपके सामने है। आपके पास लाइंस पैरेलल ए बी और सी डी लाइंस पैरेलल हैं, और ये जो दूसरी लाइंस हैं आपके पास वो आपके पास ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। ये जो आपके पास लाइन है और ये लाइन आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है। और एंगल्स जो अननोन एंगल्स हैं आपके पास वो है जी डिग्री ये वाला एंगल और एच डिग्री ये वाला एंगल। डियर स्टूडेंट्स, आप ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर देखते हैं, आप एंगल्स का रिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं। सो अगर मैं इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर देखूं, सो आपके पास एक इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर एक जी डिग्री एंगल है और दूसरा इस ट्रांसवर्सल लाइन पे 83 एंगल है। सो आप देख सकते हैं कि इन जी और 83 इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एंड यू नो इट के ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। सो इट्स मीन जी भी आपके पास आ जाएगा 83।
अब आप एज देख लें, एज इस ट्रांसवर्सल पे है, सो इस ट्रांसवर्सल पे दूसरा एंगल 69 है। सो एच और 69 का क्या रिलेशन बन रहा है, ये आप देखें, ये एफ बन रहा है, ठीक है, ये लेटर एफ बन रहा है। सो ये आपके पास कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। सो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो 69 और ये जो एज डिग्री है ये भी आपके पास इक्वल हो जाएंगे थ्रू द कॉन्सेप्ट corresponding angles. Now dear students, the last part of question number 2 और फिगर आपके सामने, आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी, और ये आपके पास जो 2 लाइंस हैं ये आपके पास ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, ठीक है। आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ट्राइंगल भी नज़र आ रही है, ठीक है। अब ट्राइंगल आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यानी ट्राइंगल्स के जो एंगल्स का सम है वो 180 है। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें अननोन्स, दोनों अननोन्स हैं, ठीक है, तो हम ट्राइंगल फर्स्ट कंसीडर नहीं कर सकते। वी कांट फाइंड 2 अननोन्स, ठीक है। अगर एक अननोन होता तो वी कैन इजीली फाइंड बाय दैट कॉन्सेप्ट। सो इनमें से आई और जे में से हमें पहले एक एंगल फाइंड करना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जे को देखें, यानी इस ट्रांसवर्सल पे एंगल देखें, तो इस ट्रांसवर्सल पे अननोन जे है और इस पे कौन सा एंगल है, अगर इस 60 को देखें, सो ये आपके पास दोनों जो हैं वो मुतबादिल यानी ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। सो ऑल्टरनेट्स एंगल होते हैं इक्वल। सो आपके पास ये आ गया ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। जे भी आपके पास 60 आ गया। अब जे तो आपने फाइंड कर लिया 60 डिग्री। अब आप आ जाएं इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में आपको 2 एंगल्स नोन है, एक अननोन है। सो यू कैन इजीली फाइंड बाय दैट कॉन्सेप्ट विच इज सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल टू 180। सो आई प्लस जे प्लस 75 इक्वल टू 180 डिग्री, and we state the reason sum of angles in a triangle. So J आपको अब नोन हो गया है, J एंगल जो है वो 60 हो गया और 75, ठीक है, 180 डिग्री। You will add these 75 plus 65 130, ठीक है, 60 135। ये आपके पास जो एंगल हो गया 135 इक्वल टू 180। यू हैव टू फाइंड आई। सो आपने 135 को राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो आपके पास हमारे जो एंगल रह गया वो रह गया 45 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से हमने अपने दोनों अननोन्स आई और जे फाइंड कर लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऑल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग और वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल्स आइडेंटिफाई किए हैं और हमने कहा क्या कंक्लूड किया है। हमने कंक्लूड किया है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऑपोजिट हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं इसमें, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और हमने इंटीरियर एंगल्स, यस, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल्स हमने किया कि सप्लीमेंट्री है। क्या मतलब हुआ सप्लीमेंट्री का, यानी उनका सम जो है वो 180 है, ठीक है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव वर्कशीट्स के लिए मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।